मालकिन तो राधा पाठक। राधा पाठक है के पास एंड फ्लो में लिखी है एंड एक्शन गुरप्रीत सिंह एंड कंपनी की मालकिन तो राधा पाठक है। ओके नई मालकिन मैं नहीं, ये और ये दिखी राधा इतना हाथ जा रहा है ना उतने चला रहा है तेरी अटक गया इधर बंद कर रहा। ये मजाक नहीं कर रहे हम, बिल्कुल सीरियसली बात कर रहे हैं। अरे मुझे ऐसे मत देखिए, चतुर्वेदी भवन की नई मालकिन मैं नहीं हूं, ये सब लोग हैरान। शिवानी मतलब क्या हुआ? घर की नई मालकिन का स्वागत नहीं करेंगे आप? इतना हैरान क्यों हो रहे हैं आप? अरे पैसे देकर इस घर को खरीदने वाला और कोई नहीं, हीरोइन राधा पाठक है। अरे ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन? अरे हमने घर बेचा सरदार जी को, राधा कैसे? हाउ कैन पॉसिबल दिस है? ये लुक सही ले। Okay. Sir, ready? Sir, ready, sir? Ready? थर्मोकोल नीचे भाई, Roll, sir. हटा दो अभी नीचे ही, हटा दो, नहीं है, हटा दो। Rolling, sir. बेटे साहब थोड़ा पीछे रहिए आप, थोड़ा पीछे, थोड़ा मूवमेंट रखना। हाँ थोड़ा ट्रॉली मूवमेंट होगा। ये लास्ट मार्क है, राइट में लो 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 लो। ये लास्ट मार्क सर। Rolling, action. Back का रुक गया। Cut. कैमरा नीचे उतार दो उधर। Back का सर्कल रुक जाने से। एक बार देख लीजिए। अरे भाई ठोको मत। ओ चढ़ी चला। अरे यार वाटर स्प्रे देने आ रहे हैं। बोले। अब 1 सेकंड सर नहीं आया। राजेश भाई साइलेंस, सेम प्रोडक्शन में शो है, साइलेंस। ऑर्डर बोले। मील का लुक कहाँ है? हाँ। रोलिंग एक्शन। लुक गया मैम का जूम गए मैम रेडी सर। थर्मोकोल कौन सा सर ये पे हो दो। हां सर ओके सर क्लियर सी कवर ओके हाँ सर जाता हूँ थोड़ा सा ये ओके उनका पोजीशन आगे रहेगा वहाँ ठीक है। ठीक है, लाइट ओके है ना? बस चलो आगे रहेगा, नहीं लाइट ओके ना? खत्म। इसके बाद में आगे बोले एक्शन। हम गले मिल चुके हैं, फोकस चेक करो। गले मिल चुके हैं, फोकस चेक। गले मिल चुके, फोकस चेक। राज ओके? राज रोलिंग राइट पैन एक्शन। सर ओके यही काउंटर मारो। फ्रेम चेंज करो। फ्रेम चेंज करो पीछे। मेरा फोकस चेक करो आप वाला क्वेश्चन का। साइलेंस। हाँ ये करेक्ट, ये लो फोकस। ओके पीछे वायर वगैरह नहीं दिख रहा ना? एकदम सही है। हाँ वो तार वार दिख रहा है, सेटिंग वाले तो सब वही तो पूछा बे। साइलेंस। और सर रोलिंग सर
जबरा ना राइट बैक एक्शन सेपरेट हुए बैक टू राइट बैलेंस आइए एक्शन राइट बैलेंस करोगे अभी रजत तब तक आगे मॉम गई हस्बैंड किया उसको इमोशनली नहीं हो पा रहा वो पापा आपकी एग्जिट ओके सर सर आज का जो सीक्वेंस था उसमें हम पुलिस स्टेशन में आए हैं, मैं मेरे डैड मॉम छुड़ाने आए हैं नील को, जो कि मेरी कंप्लेन पर ही जेल के अंदर था। तो मेरे डैड ने मुझे मना लिया उसे बेल पर छुड़वाने के लिए, इसलिए मैं उसे छुड़वाने के लिए यहाँ पर आया। तो आप नील की गलती को अपनी छोटी गलती मानते हैं कि उसको माफ़ कर दिया जाए? नहीं, उसने मेरे हिसाब से, रजत के हिसाब से जो उसने किया है एक लड़की पे हमला करवाना, जो कि रजत को ऐसा लगता है कि उसने किया है और सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, तो उसके हिसाब से रिश्ते दूसरी जगह हैं और इंसानियत और सच्चाई दूसरी जगह है। तो उसने नील के लिए कंप्लेन की थी और अभी भी उसको माफ़ नहीं किया। तो ये जो सीक्वेंस हुआ अभी, ये कितना इंपॉर्टेंट था और कितना टर्न ट्विस्ट आगे देखने को मिलेगा दर्शकों को? बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, क्योंकि एक रजत की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक पेन भी है अपने भाई के लिए, लेकिन वो सच का साथ हमेशा जैसे देता है इस बार भी दे रहा है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए अपने भाई के खिलाफ़ जाना और फैमिली प्रेशर भी है, इसलिए उसे छुड़वा भी रहा है, लेकिन अपने आप से ही एक लड़ाई है उसकी। तो ये स्टेशन में देखा, ये काफ़ी इमोशनल सीन था। तो इमोशनल सीन होता है एज एन एक्टर कितना मुश्किल होता है, कितना चैलेंजिंग होता है अगर नॉर्मल सीन में कंपेरिजन में करें तो? आई थिंक मेरे हिसाब से एज एन एक्टर इमोशनल सीन करना इजी होता है, क्योंकि सबसे इजी चीज़ है किसी को रुलाना, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है किसी को हंसाना। सो कॉमेडी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। और हम जो कॉमेडी सीन्स करते हैं उसमें टाइमिंग की ज़रूरत होती है, रिहर्सल्स की ज़रूरत होती है, प्रॉम्प्ट रहने की भी ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इमोशनल तो ईज़िली हो जाता है। और लास्ट सवाल, अभी हाल ही में दिव्यानी का कुछ मोबाइल चोरी होता है सेट पे, प्रेस में ऐसा जी। नहीं। तो ये बताइए, जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं जी। वो कितने कंसर्न रहते हैं? आप लोग जो शूटिंग करते हैं, रूम में आते हैं, तो आप लोग कितने सतर्क रहते हैं इस बारे में कि क्योंकि सेट पे काफ़ी ऐसे लोग स्ट्रेंजर्स होते हैं आते हैं? जी, ज़्यादा तौर पे तो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, लेकिन उस दिन हम नाइट शूट कर रहे थे और बहुत सारे आर्टिस्ट थे और बहुत सारे नए यूनिट के लोग भी थे, तो उनमें से कोई स्लिप इन कर गया। लेकिन हम मेजर्स लेते हैं, हम अपना रूम लॉक रखते हैं, हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें ना रखें अपने पास में, और ख़ुद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी रखनी पड़ती है। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है, बट वो हमारी सिक्योरिटी और हमारे प्रोडक्शन की हेल्प से ही उसका मोबाइल वापस भी मिल गया था। तो पर अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी चाहिए। काफ़ी सवाल है कि काफ़ी सारे टीवी शोज आते हैं, शास्त्रीय सिस्टर्स को काफ़ी वक्त हो रहे हैं चले हुए, करीबन अब 1 साल बीत जाएंगे जी। अगर देखा जाए तो इतने माहौल में 1 साल बीत गया, क्या मानते हैं, क्या सक्सेस मंत्र रहा है इस सीरियल के सक्सेस का? किसी भी सीरियल के लिए उसकी स्टोरी, उसकी स्क्रिप्ट बेस होती है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, रियलिटी, हमारे शो का मेन यूएसपी है कि हम काफ़ी रियलिस्टिक रखते हैं चीज़ें, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को हम लाते हैं जो कि नॉर्मल लोगों की लाइफ में भी आती हैं। हम ज़्यादा बड़े बड़े ड्रामाज में नहीं घुसते हैं, वी ट्राई टू कीप इट वेरी रियल, सो आई थिंक इसीलिए लोगों को पसंद है। Thank you.